उसकी श्वास द्वारा सभी ग्वाल वाल उसके मुख में चले गए। मुख में क्या, उसके पेट के अंदर चले गए। और आज भगवान ने अपने शरीर को इतना फुलाया कि उसका पेट फट गया। बंद कर दो ना। और पेट फट जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। आज भगवान ने अघासुर का भी उद्धार कर दिया। बोले वाले कृष्ण भगवान की। एक दिन भगवान श्री कृष्ण प्रातः काल ही ग्वाल वालों को अपने साथ लेकर के गौओं को चराने के लिए गए। दोपहर का समय हुआ, भूख लगी, कहा कि ग्वाल वालों चलिए अब अपना अपना कलेवा खोल लो, भोजन करेंगे। सभी ग्वाल वाल अपना अपना भोजन खोल करके बैठ गए। बीच में कृष्ण बैठे हैं और चारों तरफ ग्वाल वाल बैठे हैं। महाराज उस समय ऐसा लग रहा था जैसे हजारों तारों के बीच में एक चंद्रमा बैठा है। भोजन कर रहे हैं। और कैसे भोजन कर रहे हैं? भगवान कन्हैया कभी इस ग्वाले की पत्तल में से खा लेते हैं, कभी उस ग्वाले की पत्तल में से खा लेते हैं। महाराज ये प्रेम है। कहते हैं कि गोकुल वासियों जैसा प्रेम ना तो भगवान से किसी ने किया और शायद ना कोई कर पाएगा। आप स्वयं विचार कीजिए, यदि भगवान किसी भी तरीके से हमारे मित्र बन जाएं, तो क्या हम उनको अपना झूठा खिलाएंगे? खिलाएंगे? नहीं खिलाएंगे ना। यदि भगवान हमारे मित्र बन जाएंगे ना, तो हम अपने आंसुओं से उनके चरणों को धोएंगे, स्वच्छ भोजन लाकर के उनके सामने रखेंगे। लेकिन ग्वाल वालों को देखिए, उसी पत्तल में से ग्वाल वाल खा रहे हैं और उसी पत्तल में से भगवान खा रहे हैं। महाराज जी वही ग्वाल वाले हैं जो 6-6 महीने तक नहाते भी नहीं है और बड़े प्रेम से भगवान उनका झूठा खा रहे हैं। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने सोचा कि हमने सुना है कि वृंदावन में साक्षात परब्रह्म का अवतार हुआ है, देखना चाहिए। ब्रह्मा जी आए वृंदावन में तो क्या देखते हैं कि भगवान कन्हैया ग्वाल वालों का झूठा खा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा ये कैसा परमात्मा है, ये कैसा भगवान है जो ग्वाल वालों का झूठा खा रहा है, जो ग्वाल वाल 6-6 महीने में आते नहीं। ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेने के लिए जो गाय बछड़ी घास खा रहे थे उनको चुरा करके पर्वत की कंदरा में मूर्छित करके डाल दिया। महाराज पहले के जमाने में हम जैसे गाय होती थी तो हम उनके गले में घंटी बांध दिया करते थे, बजने वाली घंटी। बोले क्यों? बोले महाराज घंटी इसलिए बांध दिया करते थे कि यदि वो कहीं ज्यादा दूर भी पहुंच जाती थी तो उस घंटी की आवाज से पता चल जाता था कि हमारे गाय बछड़ी किस साइड में। तो घंटे की आवाज आना बंद हो गई। ग्वाल वालों ने कहा भैया पता नहीं हमारे गाय बछड़े कितनी दूर पहुंचे। भगवान ने कहा चलो मैं देख करके आता हूँ, तुम भोजन करो। लेकिन भगवान तो जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने सभी गाय बछड़ों को पर्वत की कंदरा में बंद कर दिया है। लेकिन वैसे ही गाय बछड़े बना करके भगवान ने अपनी माया से तैयार किया। फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया कि जो ग्वाल वाल भोजन कर रहे थे उन ग्वाल वालों को मूर्छित करके उसी पर्वत की कंदरा में डाल दिया। गाय और बछड़ों को लेकर के आए तो ग्वाल वाल नहीं मिली। फिर भगवान ने अपनी माया से वैसे ही ग्वाल वाल बना करके तैयार किया। और महाराज भगवान कन्हैया ग्वाल वालों को गाय बछड़ों को लेकर के वृंदावन में आए। महाराज काफी समय हो जाने के बाद ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब चल करके देखना चाहिए कि जब मैंने ग्वाल वाल गाय बछड़ों को पर्वत की कंदरा में डाल दिया तो कृष्ण ने क्या किया। तो ब्रह्मा जी ने वृंदावन में क्या देखा
कि वैसे ही ग्वाल वाल, वैसे ही गाय बछड़े वृंदावन में घूम रहे हैं। ब्रह्मा जी भाग करके गए पर्वत की कंदरा में, पर्वत की कंदरा में देखा वैसे ही ग्वाल वाल, वैसे ही गाय बछड़े मूर्छित पड़े हैं। ब्रह्मा जी समझ गए कि साक्षात परब्रह्म है। ब्रह्मा जी आए, भगवान के चरण पकड़ लिए, कहा प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं तो आपकी माया को भूल गया था, क्षमा कीजिए। भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा कर दिया, क्षमा तो कर दिया लेकिन सच्चे हृदय से क्षमा नहीं किया। और महाराज सच्चे हृदय से क्षमा नहीं किया, इसी कारण ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर बन के रह गया। आपको पता है ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ है? कहाँ है? नहीं पता? महाराज ब्रह्मा जी का मंदिर है पुष्कर में। कहाँ पर है? और बस एक ही मंदिर है महाराज। हम देखिए शंकर भगवान की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु की भी पूजा करते हैं ना, लेकिन ब्रह्मा जी की पूजा नहीं करते। बाई चांस कभी धोखे से नाम निकल जाए तो एक अलग बात है, लेकिन ब्रह्मा जी की पूजा नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्होंने गाय बछड़ों पर अत्याचार किया, उनको मूर्छित करके पर्वत की कंदरा में डाल दिया। यही कारण था कि भगवान श्री कृष्ण ने उनको हृदय से क्षमा नहीं किया। यहाँ के भक्तों से मैं एक ही बात कहना चाहूंगी, यदि आपके खेत में कोई गाय बछड़ा लग जाता है तो आप उसको मारना मत। यदि मारोगे तो जो स्थिति ब्रह्मा जी की हुई वही शायद आपकी हो सकती है। भगवान आपको क्षमा कर दे लेकिन सच्चे हृदय से क्षमा ना कर पाए। एक बात बताइए, गाय बछड़े यदि आपके खेत में लग जाएंगे तो कितना खा जाएंगे? पूरे खेत को तो खत्म नहीं कर देंगे, लेकिन हाँ उनकी आत्माओं से जो दुआ निकलेगी शायद हो सकता है कि उसकी पूरी भरपाई हो जाए। यदि आपने उनको मारा तो हो सकता है कि जितना नाज होना चाहिए था उतना ना हो सके। इसलिए हमेशा याद रखिए, गाय बछड़ों को कभी मारना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में गाय हमारी कौन है? गाय हमारी माता है। और महाराज माँ वो होती है जिसका कर्ज हम कभी चुका नहीं सकते। कितना भी कुछ भी कर लें, लेकिन अपने प्राण भी दे देंगे ना, फिर भी हम उस कर्ज को उतार नहीं सकते। हिंदू धर्म में गाय हमारी माता है, इसलिए हमें कभी गाय को मारना नहीं चाहिए। मैंने देखा है कि गाय हमारे खेत में ना जाए, इसलिए बड़े बड़े कार्य करते हैं। वो करंट वाला तार आता है ना, झटका वाला, नहीं मैंने सुना है, देखा नहीं है, पूरे खेत में उसको लगवा देते हैं। महाराज एक बात बताओ, तुम गाय से उस खेत की रक्षा कर रहे हो जो गाय तुम्हें दूध देती है, सारे कार्य करती है। महाराज जब भगवान उस खेती को उजाड़ने के लिए आएंगे तो तुम कैसे रक्षा कर पाएंगे? और पता है भगवान श्री कृष्ण गाय माता को कितना प्रेम करते हैं, कितना प्रेम करते हैं कि उनके कारण उन्होंने ब्रह्मा जी को भी क्षमा नहीं किया। तो बताइए हम और आप क्या है? जिन ब्रह्मा जी ने इस पूरी सृष्टि की रचना की है उनको भी क्षमा नहीं किया। इसलिए अपने जीवन में हमेशा याद रखिए, यदि आप गाय माता के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो उनको मारना भी नहीं चाहिए।
वो हमारी माँ है। एक बार बड़े ही प्रेम से बोलेंगे, बोले वृंदावन में हरि लाल की जय हो। आइए चलते एक छोटा सा कीर्तन करते हैं, उसके बाद जैसा कि आज श्री गोवर्धन महाराज की पूजा है, ये बताइए हमारी माताएं मैंने अपने घर से खीर पूरी पूआ पकवान बना के लाई है? नहीं लाई होगी तो भी कोई बात नहीं है। और मुझे एक छोटा सा भाव याद आ गया महाराज। कहते हैं कि संसार में हम जन्म लेकर के आते हैं और जो जन्म देती है ना वो एक माँ होती है। कौन होती है? कौन होती है? माँ होती है। भोजन नहीं मिला? भोजन बनाया था? भोजन किया है तो थोड़ा जोर से बोला कर, ठीक है? देखिए जो हमें जन्म देती है वो हमारी माँ होती है। संसार में जन्म लेने के बाद हम लाखों रुपए कमाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, नाम भी कमाते हैं। भागवत हो रही है, यहाँ पर बहुत सारे भक्त हैं जिन्होंने दान किया है, दान किया है, धन का दान किया है, अन्न का दान किया है, और उस दान के जरिए से उन्होंने इज्जत अपना नाम कमाया है। लेकिन महाराज एक बड़ा सुंदर भाव था,